सभी देशवासियों को और किसान भाइयों को प्रणाम। मेरे पास ओमपाल प्रसाद जीएनएन न्यूज़ से फ़ोन आया कि आप भी कृषि कानून पर अपने विचार रखें। तो सबसे पहले मेरा कहना यही है कि कृषि कानून आने से आज हमें एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि हमारे जितने भी भाईचारा बिखर चुका था वो आज एक प्लेटफार्म पे है, चाहे वो किसी जाति धर्म से क्यों ना हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दूसरा, सरकार ने कानून बनाया। कानून के क्या फ़ायदे नुकसान होंगे वो तो आपके सामने हैं, लेकिन हमने ये देखा कि बीजेपी वर्कर के अलावा यह कानून किसी के भी समझ से बाहर है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। कभी किसी लोगों को ये वहम हो कि मैं किसी पार्टी बाद में बात करता हूँ, ये बिल्कुल गलत होगा। किसान एक साधारण, कम पढ़ा लिखा, मेहनती, ईमानदार इंसान है। उसको अगर इतनी नॉलेज होती तो वो खेती ना करके व्यापार करता, कुछ कोई और काम करता। तो उसको सीधी सीधी भाषा समझ में आती है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी सरकार रही हो उसके लिए किसी ने कोई इतना बड़ा गिफ्ट नहीं दिया जो वो विश्वास करे। नंबर 3, एक पहली की क्लास के बच्चे को अगर 12वीं की बुक दे दी जाए तो वो उसको नहीं समझ सकता, यह भी सत्य है। तो सरकार को चाहिए था कि इस स्कीम को वो लेके आती और सभी किसानों के सामने रखती, जिसको अच्छी लगती वो लेते जाता और एक दूसरे को देखते हुए यह स्कीम पूरे देश में चलती जाती और एक दिन इसका कानून बन जाता। दूसरा, सरकार को अगर स्कीम लेके आनी थी तो स्कीम लेके आती कि किसान भाई कोई भी अपनी ज़मीन पे वेयर हाउस, स्कूल, कॉलेज अगर बनाता है तो सरकारी स्टैम्प ड्यूटी या चार्ज ना देना पड़े। क्योंकि आज किसान के पास ज़मीन ज़रूर है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो वो औने पौने रेट में ज़मीन को दे देता है और फिर एक दिन बगैर ज़मीन बेरोज़गार हो जाता है। सन 70 के आसपास की बात है, किसानों को सरकार ने पैसा दिया और वह पैसा विद ब्याज के वसूला, जो किसानों ने अपनी ज़मीन को बेचकर और बड़ी परेशानियों को झेलते हुए देना पड़ा। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं किसानों के साथ नहीं हुई, या मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कानून गलत है या सही है। समस्या इस बात की है, जो चीज़ किसानों को समझ में नहीं आती उसको आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? क्यों एक छोटी सी बात को इतना बड़ा महत्व बनाया जा रहा है कि आपको ये परेशानी नहीं होगी, ये परेशानी नहीं होगी? आप इतने हमदर्द क्यों? जबकि सभी सरकारें रही हैं। यह भी सत्य है कि किसान के फेवर में किसी ने कोई काम नहीं किया। मैं इस बात को क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ। आज भी किसान को अपने बच्चों के नाम अगर ज़मीन ट्रांसफ़र करनी पड़े तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। दूसरा, अगर 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन अगर बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता। इस तरह के किसान के ऊपर कानून बनाए हुए हैं, जिससे आज किसान, जिसको वो अपनी मातृभूमि माता समझता था, आज उससे दूर होता चला जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कानून ऐसा होना चाहिए जो हर बंदे के बगैर बताए समझ में आए। ये कैसा कानून है कि एक तो केवल बीजेपी के वर्कर के समझ में आता है और किसी के समझ में नहीं आता। किसी पार्टी के समझ में ना आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन किसान भाइयों के समझ में ये आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कानून अच्छा है बुरा है वो समय बताएगा, लेकिन उस कानून को बनाने से पहले उसकी स्कीम को लाया जाता और तब वो स्कीम चलती तो ऑटोमेटिक कानून अपने आप बन जाता। इसलिए कृषि कानून पर ज़्यादा बढ़ावा ना देते हुए
मेरा सभी से अनुरोध है, सरकार से, किसान भाइयों से, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि इससे किसान भाइयों का तो नुकसान है ही है, लेकिन पूरे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। कल को वो भी पूरे देशवासियों के ऊपर ही पड़ेगा। आपके सामने है आज बेरोजगारी, समस्याएं, कोरोना बीमारी, एक आए दिन कोई ना कोई समस्या। तो इस समस्या का समाधान हमारे हाथ में है, इसलिए मैं की लड़ाई ना रखते हुए इसको जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। धन्यवाद।